हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th के संस्कृत का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोका और आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जमकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और बिना विलंब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, निर्जया से, योग से या फिर वृत्ति से? तो चलिए दोस्तों, सत्य की जो रक्षा होती है वह योग से होती है। किससे होती है? योग से होती है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा जो है सुख देने वाली है। किसके आधार पर? नीति श्लोका पाठ के आधार पर, यानी कि आपके पठित पाठ के आधार पर सुख देने वाली अहिंसा है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार बिल्कुल शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार ढंग से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और आनंद मग्न हो जाइए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति? विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम नीति श्लोकाः अस्ति। यानी कि विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम नीति श्लोक है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2018 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? तो चलिए दोस्तों, नर्क के जो द्वार हैं वह 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं नर्क के द्वार? 3 प्रकार के हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2019-2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विनय को कौन मारता है? तो चलिए आपको बता दे, विनय को जो मारता है वह अकृति मारता है। कौन मारता है विनय को? अकृति मारता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2019 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सत्यवादी से, कटुवादी से या फिर प्रियवादी से या फिर यथार्थवादी से? तो चलिए दोस्तों, प्रियवादी से जो है पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। यह क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा हुआ, इसलिए आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से, किस कोने से आपको ये पूछा, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, इसलिए शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख या फिर साधु? तो चलिए दोस्तों, बिना बुलाए जो आता है वह मूर्ख लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? मूर्ख लोग आते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2019 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ओ पृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो दोस्तों, ओ पृष्ठो बहुभाषते यह जो उक्ति है यह नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए और सतर्क होकर सावधानी पूर्वक अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री, विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अगर यहाँ तक क्वेश्चन को देख लिए तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और आनंद उठाते हैं इस सेशन का। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है
कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यह जो है आपका उद्योग पर्व से संकलित है। किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से संकलित है। क्या संकलित है? कि नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। ठीक दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। चलिए, यह क्वेश्चन जो है आपका 2020-2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए, इसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो चलिए, परम तृप्ति जो देने वाली होती है वह क्या होती है? चलिए आपको बता दें कि वह जो होती है वह विद्या होती है। क्या होती है? विद्या होती है परम तृप्ति देने वाली। ठीक, और यह क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइएगा एक बार। 2020-2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यानी कि जो अपना उन्नति चाहता है, ठीक, तो वह जो उन्नति चाहने वाला है उनको कितने दोषों को, यानी कि कितने बुराई को त्याग देना चाहिए? तो चलिए आपको बता दें कितने बुराई को त्याग देना चाहिए। तो 6 प्रकार के बुराई को त्याग देना चाहिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपका 2020 और 2022 की बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। आइए, 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो चलिए दोस्तों, रूप की जो रक्षा होती है वह मिर्जया से होती है। मिर्जया मतलब उबटन। ठीक, आप लोग जानते हैं उबटन शादी ब्याह के दिनों में अक्सर चेहरे पे लगाया जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक, दोनों के मुंह में लगाया जाता है कि उसका निखार बरकरार रहे। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2020-2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो पाठ है आपका विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2020-2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो चलिए दोस्तों, प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वह बिल्कुल सुलभ होते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपका 2019 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है शानदार तरीके से। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि घर की शोभा कौन है? चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि घर की शोभा कौन है? आपके घर में पुरुष भी है, स्त्री भी है, पुत्र भी है और पुत्री भी है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, यह क्वेश्चन जो आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से, और उसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें घर की जो शोभा होती है वह कौन होती है? तो स्त्री होती है घर की शोभा। ठीक, आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुलभ कौन है? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें सुलभ जो है आपका सतत प्रियवादी है। सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी बिल्कुल ही सुलभ है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। आइए, 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को या फिर क्षमा को? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि परम श्रेय जो कहा गया है नीति श्लोक पाठ के आधार पर वह धर्म को कहा गया है। किसको कहा गया है? धर्म को कहा गया है। ठीक दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार ढंग को आप बरकरार रखिए और बढ़ते हैं इसी के साथ साथ आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विनय किसका नाश करता है? कृति का, आचरण का, धर्म का या फिर अकृति का? तो चलिए दोस्तों, विनय जो नाश करता है वह अकृति का नाश करता है। किसका नाश करता है? विनय अकृति का नाश करता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को
जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और एक पावरफुल क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर का कि उत्तम शांति क्या है, क्षमा, धर्म, अहिंसा या फिर विद्या। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सबसे उत्तम शांति जो है वह क्षमा है। आप किसी को भी क्षमा कर दिए, माफ कर दिए, वही सबसे बड़ी शांति होती है आपके जीवन की। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार तरीके को आप अपने पढ़ाई से उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि आचार का हनन किससे होता है, अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से। तो चलिए आपको बता दें, आचार का जो हनन होता है वह अलक्षण से होता है, यानी कि कुलक्षण से होता है। और यह क्वेश्चन जो आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गया। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं, 6, 10, 8, 5। तो चलिए दोस्तों, नीति श्लोक पाठ में जो है 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए यहां तक समझ गए हैं। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ, दुर्लभ, अलभ्य या फिर सुलभ या फिर अत्यलंबी। तो चलिए आपको बता दें, सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सुलभ होते हैं। कैसा होते हैं, सतत प्रियवादी लोग बिल्कुल ही सुलभ होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही शानदार तरीके से 2022 और 2023 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, क्या पता आपको भी इस बार पूछ दे, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर आपके मम्मी पापा का बिल्कुल ही भरोसा है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अनर्थ का नाश किससे होता है, विनय से, क्षमा से, आचार से या फिर पराक्रम से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, विनय का जो नाश होता है वह पराक्रम से होता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और रूबरू होते हैं एक नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, तो विदुर है। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार विदुर जी हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए हैं तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से ली गई है। तो यह जो पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक पाठ जो ली गई है वह महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है, महाभारत से ली गई है नीति श्लोक पाठ। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार ढंग को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुल की रक्षा किससे होती है, सत्य से, वृत्ति से, मृगया से या फिर योग से। तो चलिए आपको बता दें कि कुल की जो रक्षा होती है वो वृत्ति से होती है। किससे होती है दोस्तों, वृत्ति से होती है। वृत्ति का मतलब कार्य, ठीक, वृत्ति का मतलब कार्य, कुल की रक्षा कार्य से होती है, यानी कि वृत्ति से होती है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का, अलक्षण का या फिर अकृति का या फिर अनर्थ का। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, क्षमा जो है किसका नाश करती है, तो क्रोध का नाश करती है। क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का नाश करती है। कौन करती है, क्षमा करती है। क्या करती है, नाश करती है। किसका करती है, क्रोध का करता है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं, सुलभ, दुर्लभ, अलभ्य या फिर वो प्राप्य। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा दुर्लभ, यानी कि दुर्लभ लोग जो होते हैं वो प्रिय पथ्य वचन बोलते हैं। ठीक, यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए उसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और आपको एक नए क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। ये इस क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन कि आचार्य देश हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे,
तो चलिए आपको बता दें 30 नंबर का यानी कि जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आचार अभिलक्षणम हंति। आचार अभिलक्षण को मारता है, क्या करता है, मारता है, अभिलक्षण को मारता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा अभिलक्षणम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, काम, लोभ, पुण्य या फिर क्रोध। तो चलिए आपको बता दें नरक का जो द्वार नहीं है वह पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं है। पुण्य करने से आप स्वर्ग में जाते हैं, नरक में नहीं जाएंगे। आपको हम पठित पाठ के हिसाब से बता रहे हैं, क्या पता स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते हैं। क्या आप देखे हैं, क्या आपका जो कोई मरा है पूर्वज लोग, क्या आपको वह बता के गए हैं कि नहीं स्वर्ग और नरक होता है। तो हम लोग पठित पाठ के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बालानाम का गति, बच्चों का रक्षक कौन है, भाई, माता, राजा या फिर पिता। तो चलिए बालानाम का गति यानी कि बच्चों का जो रक्षक है वह माता होती है। ठीक, कौन होती है, माता होती है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए इसे शानदार ढंग को आप बरकरार रखिए और शानदार तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि घर की लक्ष्मी कौन है, धन, स्वर्ग, स्त्रियां या फिर पिता। तो चलिए घर की जो लक्ष्मी होती है वह स्त्रियां होती है। कौन होती है, स्त्रियां होती है। क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को। चलिए अगर एक एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पराक्रम से किसका नाश होता है, अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का या फिर सत्य का। तो चलिए आपको बता दें पराक्रम से जो है किसका नाश होता है, तो अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से। किसका नाश होता है, अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है, धन का, कुलक्षण का, सत्य का या फिर अनर्थ का। तो चलिए आपको बता दें कि सुंदर आचरण से जो नाश होता है वह कुलक्षण का नाश होता है। किसका नाश होता है, कुलक्षण का नाश होता है। किससे होता है, सुंदर आचरण से होता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, क्रोध की, धन की, स्त्रियां की या फिर शत्रु की। तो चलिए दोस्तों किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, तो स्त्रियां की रक्षा जो है बिल्कुल ही विशेष रूप से होनी चाहिए। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आइए 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है। तो चलिए दोस्तों धृतराष्ट्र जो क्वेश्चन प्रश्नोत्तर जो करता है वह विदुर से करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, रघुवंश, अलस कथा, विदुर नीति या फिर भारत महिमा। तो चलिए दोस्तों विदुर नीति जो है प्रश्नों उत्तर के रूप में है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नराधम किस पर विश्वास करता है, विश्वासी पर या फिर मित्र पर या फिर राजा पर। तो चलिए आपको बता दें नराधम जो विश्वास करता है वह किस पर करता है दोस्तों, तो अविश्वासी पर नराधम लोग विश्वास करते हैं। ठीक, और नराधम वो विश्वासी पर विश्वास करते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, मूर्ख, पंडित, राजा या फिर शिष्य। तो चलिए दोस्तों सभी प्राणियों को जो जानने वाला होता है वह पंडित जी होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। तक चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है 41 नंबर का कि मिर्जया उबटन से किसकी रक्षा होती है। तो दोस्तों मिर्जया उबटन से जो रक्षा होती है वह रूप की रक्षा होती है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को बताए कुछ क्षण पहले कि मिर्जया उबटन शादी के दिनों में लड़का या लड़की के मुंह पे लगाया जाता है उसका सुंदरता बरकरार रखने के लिए। ठीक, और उसे भी आप भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है,
तो अधम लोग जो है वो विश्वासी पर विश्वास करता है। कौन करता है? अधम लोग वो विश्वासी पर विश्वास करता है। पठित पाठ के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है विदुर जी, ठीक। समझ गए यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि विदुर कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें, विदुर जो था वह मंत्री था। कौन था? मंत्री था विदुर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर जी है। विदुर नीति के रचनाकार स्वयं विदुर जी ही है, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला वह एकमात्र पंडित ही होता है, ठीक। समझ गया तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? सॉरी, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग के द्वार है, नरक के द्वार है, या फिर विद्यालय के द्वार है, या फिर घर के द्वार है? तो चलिए दोस्तों, काम, क्रोध और लोभ जो है आपका नरक के द्वार है, ठीक। चलिए समझ गए यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की जो रक्षा होती है वह वृत्ति से होती है। किससे होती है दोस्तों? वृत्ति से होती है धर्म की रक्षा। किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? एक बार आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। धर्म की जो रक्षा होती है वह वृत्ति से होती है। और यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोगों के लिए सांस लेना महत्वपूर्ण है, उसी तरह यह क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है 2018 के बोर्ड की परीक्षा में एक बार बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुख किसे कहा जाता है? हिंसा को, क्रोध को, अहिंसा को, या फिर क्षमा को? तो चलिए दोस्तों, सुख जो कहा जाता है वह अहिंसा को कहा जाता है। किसी के प्रति कोई कोई जो है लोभ नहीं, कोई हिंसा नहीं, एकदम अहिंसा होनी चाहिए सबके प्रति, उसी को रियल सुख कहा जाता है, ठीक दोस्तों। समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या, क्रोध, योग, या फिर धर्म? तो चलिए आपको बता दें कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो धर्म जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस पाठ का एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सूखा वह क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या, या फिर क्षमा? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सूखा वह जो है यह है अहिंसा है। यह क्या है दोस्तों? अहिंसा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नीति श्लोक का पाठ भी बिल्कुल ही शानदार तरीके से समाप्त कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उत्तर को ढूंढने में, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा नजर दौड़ाइए। यहाँ पे उत्तरानी दिया हुआ, यानी कि सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो यहाँ से आप बिल्कुल ही शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को देखने से पहले आप इस पीडीएफ को जो है बिल्कुल ही शानदार ढंग से तो पहले डाउनलोड कर लीजिए। वो आप लोगों को डाउनलोड कैसे हो जाएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ का लिंक जो है दिया हुआ है और क्रमबद्ध तरीके से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। और दोस्तों फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।